हम तो चाहते थे कि एक के फेज में हो जाए। इलेक्शन कमीशन ने जो आश्वासन दिया है बिहार की जनता को और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को, तो हम ये मान के चलते हैं कि चुनाव आयोग जो घोषणा की है उसके अनुरूप एकदम फेयर इलेक्शन कराएगी। बीजेपी अगर ये कह रही है कि पहले फेयर इलेक्शन नहीं होता था और अब फेयर इलेक्शन होगा, तो इसका मतलब कि वो धांधली करके पहले के चुनाव में सरकार में आए थे। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथि का ऐलान कर दिया है। 6 नवंबर, 11 नवंबर और 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। ऐसे में अब्दुल बारी सिद्दीकी का बड़ा बयान सामने आ गया है। क्या कुछ कह रहे हैं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री किस तरीके से बनाएंगे वो भी बता रहे हैं। पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। चुनाव के डेट का अनाउंसमेंट हो गया। चुनाव होगा 6 और 11 को, 14 को जो है काउंटिंग होगी। क्या कहिए जी, जो चुनाव की जो घोषणा हुई है उसको फेस करना है, उसमें लड़ना है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को। और अब जो है संघनाद फूका गया है, अब उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपना कूदेगी। 2 चरण सफिशिएंट है या फिर आप लोगों को और भी उम्मीद थी कि और भी चरण हो सकते हैं? नहीं, अब इस पे टिका टिप्पणी क्या करना है। हम तो चाहते थे कि एक के फेज में हो जाए। फेयर इलेक्शन को लेकर के काफी चर्चाएं हो रही हैं और आपको लगता है कि सब चीज ठीक ठाक होगा? निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भाई, इलेक्शन कमीशन ने जो आश्वासन दिया है बिहार की जनता को और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को, तो हम ये मान के चलते हैं कि चुनाव आयोग जो घोषणा की है उसके अनुरूप एकदम फेयर इलेक्शन कराएगी। सर, सीट शेयरिंग को जो जानकारी मिल रही है, मामला फंस गया है, कांग्रेस ज्यादा नहीं, अभी नहीं, अभी कल परसों तक सब अनाउंस हो जाए। लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि 2005 से पहले जैसे इलेक्शन होते थे अब स्वच्छ रूप से इलेक्शन हो रहा है और यहाँ पे अब सब कुछ ठीक हो रहा है। जब आपके मार्फत हम सुन रहे हैं कि बीजेपी अगर ये कह रही है कि पहले फेयर इलेक्शन नहीं होता था और अब फेयर इलेक्शन होगा, तो इसका मतलब कि वो धांधली करके पहले के चुनाव में सरकार में आए थे। आप ही के हिसाब से अगर बीजेपी ये कहती है कि पहले फेयर नहीं होता था अब फेयर होगा, तो इसकी जिम्मेदारी हम लोग तो थोपेंगे उनकी सरकार पे। तो सुना आपने क्या कुछ कहा। उन्होंने सीधे तौर पे बता रहे हैं कि चुनाव आयोग के फैसले का हम स्वागत करते हैं। देखिए, विधानसभा का चुनाव है, 243 सीटों पे ये चुनाव हो रहे हैं और काफ़ी अहम है ये चुनाव। और जिस तरीके के अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो सबके नज़र बनी हुई है इस पर, किस तरीके से क्या कुछ होगा। एनडीए जीतेगी, इंडिया गठबंधन जीतेगा और 243 सीटों पर होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में कौन अपना दम दिखाएगा, सबकी नज़र इस पर भी बनी रहेगी। ऐसे में अब्दुल बारी सिद्दीकी क्या कुछ कह रहे थे वो आपको सुना रहे थे। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।